ओके, मोहम्मद सुभान, सर। बात सब समझ में आती है? सारी बात समझ में आती है मेरी? यस सर। यस सर। 75% की कोशिश में है सर। 75% तो बहुत अच्छा परसेंटेज है। उसमें जरा -40 करो तो। सर में है सर। अच्छा, रिवीजन करते हो? यूट्यूब पे वीडियो देखते हो उसी टॉपिक का? उसी टॉपिक का यूट्यूब पे वीडियो देखते हो? यस सर, कभी कभी सर। कभी कभी। यूट्यूब पे डेली गाना सुनते हो? देखिए, अभी नहीं, पहले सुनते पहले थे। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए, गुड अपफ्रंट हम आफ्टरनून बोल सर। रहे हैं आपको, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे। ठीक है? एक आदमी के कंसेप्ट से, एक आदमी की बात सुनने से कंसेप्ट नहीं फॉर्म होता है। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। जब तक आप एक ही टॉपिक को 3-4 आदमी, 5 आदमी से नहीं सुन लीजिए और डिस्कशन नहीं हो जाए, तब जाके कंसेप्ट फॉर्म होता है। तो अपफ्रंट आई एम सेइंग दैट मेरे लेक्चर के बाद फिर उसी टॉपिक का 3-4 वीडियो आप सुनिए, अलग अलग टीचर्स का, तो फिर प्रॉपर कंसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है ये इंस्ट्रक्शन? ये इंस्ट्रक्शन क्लियर है? यस यस सर। हाँ, एग्जैक्टली। चलिए, पिछला जो डिस्कशन हुआ हम लोग का, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई टॉपिक जो उसको रिवाइज करना है? नो सर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, ठीक है, जो भी आप एग्जांपल लीजिए, उसमें सबसे बेहतर होगा बाबू कि प्रोडक्ट में मेडिसिन को ले लीजिए। ठीक है? अगर उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बेहतर है, तो फिर दवा की क्या अहमियत है जिंदगी में? वो दवा मैगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई फील, है ना? दवा मैगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक जो मैगी का हमने एग्जांपल दिया, अब उसको रिप्लेस कर दीजिए दवा से। खैर, चलिए, सर्विस की अब बात करें हम लोग। सर्विस का कुछ डिस्कशन हुआ था हम लोगों में? सर्विस का कुछ डिस्कशन नहीं? ठीक है, चलिए, अक्सर हम ये रिपीट करते रहते होंगे कि 1980 से 2030 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। यस और उसके पहले आपका वो रेल इंजन था, इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिसिटी था। उसके पहले फिर एग्रीकल्चर था। तो दैट इज की एग्रीकल्चर हैपेंस टू बी द प्राइमरी सेक्टर। ये स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा अनमोल। एग्रीकल्चर हो गया प्राइमरी। ठीक है? यस तो अब जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ठीक है? इसको रिप्लेस कर दिया। इससे 4P में जो प्लेस है, उसका रिप्लेसमेंट हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन से। खैर, तो अब ये बात आ रही है कि सर्विस इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, और सर्विस ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर्विस आपका ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। आप लोग जो पास आउट करके निकलते हैं, तो ज्यादा करके जॉब जो है वो, मतलब आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक, ज्यादा बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है। ठीक है? तो अब ये बात आ रही है कि इतना ज्यादा सर्विस क्यों ना फ्लरिश किया। तो पहले एग्रीकल्चर था, ठीक है, दैट इज प्राइमरी, एंड फॉलोड बाय सेकेंडरी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दोनों में रिलेशन ये था, प्राइमरी और सेकेंडरी में, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, कि एग्रीकल्चर का जो फिनिश गुड है, एग्रीकल्चर का जो फिनिश गुड है, वो बन गया इंग्रेडिएंट आपका सेकेंडरी सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर केन इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और वो बन गया इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल आपका सेकेंडरी सेक्टर, जो शुगर फैक्ट्री हो गई। अब जितना भी जो ये मैन्युफैक्चरिंग और जो आपका एग्रीकल्चर है, इन दोनों को बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कुछ सर्विस की जरूरत होती है। तो सर्विस में सबसे पहले हम ले लेते हैं पैसा। अब पैसा एक यूनिफॉर्म जगह पे, एक सेंट्रलाइज जगह पे पैसा का रखा जाना, और उधर ही से डिस्ट्रीब्यूशन होना, तो फिर कि बैंक बना और बैंक एग्जिस्टेंस में आया।
कि एक ऐसा जगह बनाया जाए जहां पे पैसे का मूवमेंट क्या स्टोरेज हो सके और सब चीज, जो बैंकिंग का रोल है। अब पेमेंट सारा ऑप्शन, दोनों ने अपने अकाउंट खुला लिया एक बैंक में, ठीक है, और पेमेंट हो गया। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. Yes, बैंक, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे सर्विस सेक्टर का जो भी पार्ट है, बहुत सारा है, एयरलाइन है, सब चीज है, सब स्कूल कॉलेजेस सब आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी हॉस्पिटल है, फाउंडेशन है, स्कूल कॉलेजेस, चर्चेस, सब चीज। तो अब बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर को सही तरीका से रन करने के लिए। पेमेंट होगा तब ना अच्छे से काम होगा। Yes, sir. ठीक है? हाँ, इसी तरह से बैंक के अलावा भी और एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस वो भी कनेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को। ठीक है? तो इस तरह से सर्विस सेक्टर का Yes. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। अच्छा, जो आईटी भी जो है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो है, उसको भी हम सर्विस सेक्टर में रख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि अब आईटी जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं और फिर वो सर्विस और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और फिर सर्विस भी दे रहे हैं, ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सही से हो सके। रूरल मार्केटिंग में आपका आईटीसी का जो है, इंपीरियल टोबैको कंपनी, जो अब इंडियन टोबैको कंपनी हो गया, जिसका पूरा मतलब टोबैको प्रोडक्ट्स है, फिर आपका आशीर्वाद है, मिल्क है, चीज है। अब तो जितना इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, जितना इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, उतना ज्यादा काम बेहतर होगा। एज सिंपल एज दैट, है ना? तो रूरल मार्केटिंग में पढ़िएगा, आईटीसी का ई चौपाल है, आईटीसी का ई चौपाल, और एचयूएल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो सारा एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाउस है, उनका है ई शक्ति। तो आईटीसी ई चौपाल क्या है कि जैसे एक गांव है ना, गांव में पूरा उसको नेट स्थापित किया, इंटरनेट स्थापित किया, और उसके बाद पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं कि खेती और बेहतर कैसे हो सके। ठीक है? तो आईटीसी ई चौपाल को पढ़िएगा, उसमें सहायक हैं, संचालक हैं, बहुत अच्छा है, टॉपिक है वो। तो खैर, तो वो भी सर्विस बेहतर हुआ तभी एग्रीकल्चर भी बेहतर हुआ। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो चलिए ये पहला पैराग्राफ पढ़िए। तो पहले द सर्विस इंडस्ट्री, द गवर्नमेंट सेक्टर, इसको पढ़िए। The government sector with its court, employment service, hospitals, loans, agencies, military service policy and fire department, postal service, regulatory agencies and schools is in the service business. The private non-profit sector with its Museums. Museum. museums, charities, चैरिटीज, चर्चेस, colleges, foundations, and hospitals is in the service business. A good part of the business sector with its airlines, banks, hotels, insurance companies, law firms, management, consulting firms, medical practices, motion picture companies, plumbing repair companies, and real estate firms is in the service business. Many workers in this manufacturing sector, such as computer operators, accountants, and legal staff, are really service providers. In fact, they make up a service factory, providing service to the goods factory. And those in the retail sector, such as cashier, clerk, salespeople, and customer service representatives, are also providing a service. चलिए देखिए, इस पैराग्राफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोग के लिए आता है कि जैसे ज्यादा करके लोग सर्विस सेक्टर में अपनी नौकरी ले रहे हैं, या आ रहा है आपका जो जॉब वैकेंसी आती है। ठीक है? फिर है कि बीबीएम करके ज्यादा करके सर्विस के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री चाहिए, है ना? तो अब है कि अपार्ट फ्रॉम बैंक कितना और सेक्टर है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पर है, अ गुड पार्ट ऑफ बिजनेस सेक्टर, एयरलाइंस हो गया, एयरलाइंस पे अप्लाई कीजिए। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम मतलब जॉब की बात कर रहे हैं।
है ना, और लॉ फॉर्म्स तो लॉ करने के बाद होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये एक्चुअली हुआ क्या, इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म हुआ क्या, इसको बताइए एनीबॉडी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, हाँ क्या हुआ जहाँ बाबू? पर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंट, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड जहाँ सागर, पर एडवाइस एक दिया मिनट, जाता है। साक्षी 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 साक्षी, नंदनी, निधि, मेरी आवाज आ रही है निधि? यस सर, आ रही है। अब ये लाल क्रॉस किसने कर दिया भाई? ये तो क्रिएटिविटी यहाँ पे ना दिखाओ तो अच्छा है, जहाँ पे जरूरत है वहां क्रिएटिविटी दिखाई। जिसने भी लगाया इसको हटाइए इसको। निधि, यस सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर, आ रही है। अच्छा, जिसने भी जो रेड रेड लाइन लगाया जरा शराफत से हटा दीजिए। ऐसे कीजिएगा तुम क्लास एंड कर देंगे फिर। जिसने भी किया शराफत से हटाइए उसको। निधि आप बताइए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स क्या होता है और यहाँ क्या काम होता है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, बोलिए। निधि मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। तो बोलो। ठीक, नहीं दोपहर के पता। टाइम में, दोपहर के टाइम में सबको नींद आ रहा है असल में। नहीं पता मतलब, तो ये तो बड़ा स्कूल वाला जवाब हो गया बाबू। जरा कोशिश कीजिए, पता कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए क्या होता है कंसल्टेंसी फर्म। खैर कौन बोल सकता है? परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैम ये ऑर्गेनाइजेशन मैम मतलब कैसा के ये सेक्टर समझा में एडवाइस परफॉर्मेंस जो होता है उसको इम्प्रूव सजेशन करने के लिए कर सकते हैं। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के यस लिए सर, ही ये होता है। नेट तो नेचुरल एक्चुअली एडवाइस सर और यही बताया जा सजेशन रहा देता है, हो ऐसा फॉर्म। इम्प्रूव करता है। वैसे एडवाइजर आप को क्या रखिए। बता रहे हैं? नहीं सर जहाँ से तो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। नहीं ये तो अरे ये ये तो हम लोग बात कर रहे हैं आउटकम का, कि कंसल्टेंसी को हम हायर करते हैं, इनके पास हम जाते हैं तो हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। तो एक्चुअली ये टीम, ये लोग काम क्या करते हैं? सर एडवाइस कंसल्टेंसी देने फर्म। के लिए, अच्छा एडवाइस देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मतलब आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उसके गेनिंग और ये सब। अच्छा, तो एडवाइस अगर जो वर्ड है, तो एडवाइस डॉक्टर देते हैं और लॉयर्स देते हैं, है ना? मतलब भाई यस सर, डॉक्टर से आप लॉयर। मिल करके आए, कंसल्टेंट्स डॉक्टर डॉक्टर से आप मिल करके आए, उन्होंने क्या एडवाइस दिया, ऐसी बात करते हैं ना। और एडवोकेट से मिल करके आए, उन्होंने क्या एडवाइस दिया। क्लियर है ये दो बात? यस अच्छा, यस तो सर। इसका सर। मतलब ये हुआ कि एडवाइस देने के लिए अपने फील्ड में डॉक्टर या लॉयर बनना पड़ेगा, तभी ना आप एडवाइस दे पाइएगा। यस सर। यस यस सर। सर। तो एडवाइस देने के लिए टेक्निकल मतलब क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है, उस फील्ड का जिसका भी आप एडवाइस दे रहे हैं। यस सर। अब यहाँ पर बात आ रही है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म की। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म यही करती होगी ना कि मैनेजमेंट को और बेहतर कैसे किया जाए। तो मतलब इसका मतलब है कि काम करने का जो तरीका आपका है उसको और बेहतर कैसे किया जाए। यस तो सर। दैट इज कि तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म और बहुत डीप स्टडी करके, ठीक है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन उसको ये एडवाइस करती होगी। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसमें एक असाइनमेंट है मेरा, आप लोग इसका, अभी तो एग्जाम का टाइम है, आप एग्जाम की तैयारी करिए, लेकिन इन बिटवीन अगर वक्त मिले तो मैकेंजी करके एक कंपनी है कंसल्टेंसी फर्म, मैकेंजी, ठीक है, मैकेंजी। इसको, हाँ मैकेंजी, इसका जरा ना अब उसमें प्रोफाइल में पढ़िएगा क्या क्या इनका ऑफर सर्विस है। द कंपनी इज ऑल अबाउट व्हाट, ठीक है, इस पे हम ये बात बोलना चाह रहे थे हम, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म में मैकेंजी को स्पेशली। खैर, ये लाल निशान हट नहीं सकता है बाबू, ये लाल निशान हट नहीं सकता है शराफत से। हेलो क्लास। ये सर जो किया है वही यस सर, हटा सकता तो है। हटा दो भाई जो किया है। अब स्क्रीन पे आ रहा है तो हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना। देखिए इसी में यही गड़बड़ हो गया ना।
दीज आर, ये हमारे बच्चे हैं। खैर चलिए, इसी में हमको रहना होगा, पढ़ने का मन है। कुछ नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। वी डिफाइन, We define a service as follow. A service is any act of performance that one party can offer to another that is initially intangible and does not result in the honor. Essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tried to be physical product. Manufacturer, distributors, and retailers can provide value-added service or simply excellent customer service to differentiate themselves. ठीक है, मार्केटिंग का जो पर्यायवाची है वो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, वैल्यू है ना। तो सर्विस उसमें एडिशन करता है कि कस्टमर और सेटिस्फाइड हो सके। तो प्रोडक्ट बनने के बाद आफ्टर सेल सर्विस होता है। तो जितना ज्यादा आप सर्विस को बढ़ाइएगा, कस्टमर और ज्यादा सेटिस्फाई होंगे तो आपका बीडीआई बढ़ जाएगा, ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर हो जाएगा, आपका ब्रांड और बेहतर स्थापित होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल है। जनरल मोटर्स ने सेटअप किया ऑन स्टार सर्विस। जितना भी जो आपका ऑटोमोबाइल का ही ज्यादा आता है, जिन्होंने सर्विस बहुत स्थापित किया, सारी चीज है। कुछ एग्जांपल्स है। ADS.com, इसको पढ़िए तो ये क्या है? A Google search under that generates a staggering 8,533 responses suggesting that America fixation on its collective girth has become decidedly more high-tech. Of the many that sites, Idiots has done the best job of compiling information and cementing partnerships with weight loss specialists like Atkins and healthy eating magazines like Cooking Light, most desired by dieters, add in exercise guides as well as section that accounts for a host of medical condition, diabetes, high cholesterol, lactose intolerance, and idiots. Idiots is by far. एक मिनट रुको बाबू। इससे पहले पॉइंट था सर ऑन स्टार। Is by far the most customizable and cleanly designed dieting resources on the web. अच्छा, इसमें सर्विस पार्ट क्या हुआ बाबू? इसमें सर्विस पार्ट क्या हुआ? इसमें सर्विस पार्ट क्या हुआ? जितना जो खाने पीने का जो है, ठीक है, उसका और बेहतर से बेहतर कम्युनिकेशन एडवाइस कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर है। अच्छा, तो दैट इज कि आप इसको पढ़िएगा इनके बारे में। फाल्गुनी नायर, ठीक है, नायका की जो फाउंडर हैं, तो फाल्गुनी नायर, हाँ यही तो नाम है, जो नायका जो कॉस्मेटिक प्लेटफॉर्म है उसकी फाउंडर सीईओ सब कुछ है वो। उन्होंने पहले 10-18 साल काम किया कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ सीईओ सब। उसके बाद फिर वो तजुर्बा उन्होंने पूरा हासिल किया, अपनी एमबीए की पढ़ाई की। उसके बाद फिर तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सिर्फ आपका ये नहीं है कि वो कॉस्मेटिक को बेचने का, मतलब फ्लिपकार्ट जैसे साबुन तेल मसाला सारी चीजें, इन्होंने क्या किया, कॉस्मेटिक को सब एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया। उसके बाद इसमें एडिशनल ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं कि जैसे कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, जो जितने भी ब्यूटी पार्लर है जिनको खोलना है, जिनको चलाना है, उनको ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन, उनका कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ये सारी चीज भी उन्होंने दिया। ये एक्स्ट्रा सर्विस हो गया ना, ये तो एक्स्ट्रा सर्विस हो गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सर्विस औरों के वेबसाइट से नायका को और बेहतर कर देता है। यस सर। वेबसाइट तो और ही बहुत सारा है, प्लस इसमें कैसे, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन्होंने, जैसे डिफरेंशियल एडवांटेज समझिए कि हम अपने आप को अब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। इसका एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल है कि ली अच्छा जीन्स बनाता है, ली का जीन्स अच्छा होता है, तो लेवाइस का भी अच्छा है, रैंगलर का भी अच्छा है, पेपे का भी अच्छा है, डीजल का भी अच्छा है, वर्साचे का भी अच्छा है, बहुत सारा नाम है, उसका का भी अच्छा है। सर्विस अच्छा हो। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा? तो ये सब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, एक तो सेल्स प्रमोशन से और कुछ पार्ट सर्विस से भी होता है भाई। ऐसा नहीं है कि जीन्स सर्विस उसमें नहीं लग सकता है। देखिए कुछ और सर्विस आपके ऐड कर सकते हैं सो दैट कि डिफरेंशियल एडवांटेज आप क्रिएट कर सके। ये बात क्लियर हुई?
Yes, sir. फाल्गुनी नायर और नायिका नायिका का कंसेप्ट से क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, sir. तो अब है कि सर्विस जो है ना, सर्विस वो रोल प्ले कर रहा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बेहतर करने। जो बेहतर सर्विस दे रहा है वो ज्यादा बेहतर मार्केट में है। ठीक है। अब जैसे आपका ये सब जो है ऑटोमोबाइल का जनरल मोटर्स, जनरल मोटर ने क्या किया? ठीक है, हैज गॉन स्टेप फर्दर विथ इट्स ऑन स्टार सर्विस। ऑन स्टार सर्विस क्या है भाई? विच हेल्प्स कस्टमर with related tasks including emergency service dispatch, stolen vehicle location। अब ये देखिए, कंपनी जो है स्टोलन व्हीकल लोकेशन को इंफॉर्मेशन दे रही है। अभिनव तुम म्यूट कर लो। ये बात क्लियर हुई? ये सर्विस देख रहे हैं कैसा है स्टोलन व्हीकल लोकेशन? ये तो सिर्फ आपका पुलिस देती है ना प्रत्यय, ये सिर्फ पुलिस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जनरल मोटर दे रही है। रोड साइड असिस्टेंस, रिमोट डायग्नोस्टिक। ये रिमोट डायग्नोस्टिक क्या हुआ बाबू? रिमोट डायग्नोस्टिक ये क्या हुआ? डायग्नोसिस क्या होता है? मतलब ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं दवा से रिलेटेड है, कुछ फर्स्ट एड का कुछ सामान, ये सब डायग्नोसिस दवा से रिलेटेड है। दवा से रिलेटेड Diagnosis test उसका होता है ना, कुछ भी। हाँ, डायग्नोसिस करना, अरे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। तो बहुत सारा हो सकता है कि ऑटोमोबाइल का ही आपका जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करके बताते होंगे कि आप ये आप कार लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक स्पेशलिस्ट बैठे हुए होंगे, आपका कार को चेक कर लिया और आप ये सिर्फ ठीक करा लीजिए, क्योंकि आपका इतना किलोमीटर के बाद कार हो सकता है कि डेप्रिशिएट करे या तेल खत्म हो, कुछ भी इस तरह का चीज वो भी हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट एक्स्ट्रा सर्विस यू आर एडिंग। ठीक, उसके बाद से रूट सपोर्ट। रूट सपोर्ट के लिए भी कुछ इंतजाम किया इन्होंने, जनरल मोटर ने। यस सर। ठीक है, ये सब बाबू सर्विस है, अपार्ट फ्रॉम कार मैन्युफैक्चरिंग ये सब सर्विस दिया। हमको सबसे अच्छी सर्विस तो ये लग रही है आपका स्टोलन व्हीकल लोकेशन। मेरी कार चोरी हो गई, अब वो लोकेशन बता देंगे कहाँ पर है, पुलिस को हम भेज देंगे वहां पर, मेरी कार वो गिफ्ट पैक करके चली आएगी मेरे पास, GPS है ना। और जो बंदा जो मेरी कार को चोरी कर गया उसको पूरा रिवॉर्ड मिल जाएगा, है ना। उसको बर्थडे केक उसका नाम लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, पुलिस ले जाके देंगे, उसका बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, आज तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, ऐसा कुछ होता होगा। Yes, sir, जेल में नया जन्म। वही बात है। तो every month OnStar unlocks about 28,000 car doors, dispatches 13,000 roadside assistance vehicles, roadside 13,000। ठीक है, ये पहले का डेटा है, जब 2005 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड लोकेट्स 700 लॉस्ट व्हीकल्स, 700 लॉस्ट। अभी का जो भी है ना, सब में अभी एक अब 2020 आया ना, सब में बाबू 2-2 जीरो बढ़ा दो, ऑन एन एवरेज सब में 2-2 जीरो बढ़ा दो। अब तो वैसा हो गया होगा ना, अब तो और रेडियस बड़ा हो गया होगा इनका। यस these are all the services part। चलिए अब कैटेगरी मिक्स को पढ़िए, इसको टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। क्या हुआ सर? इससे पहले सर ऑन स्टार एक पॉइंट है सर, जनरल मोटर हैज गॉन, ये सब है, इसमें कुछ बताया जनरल Yes, sir, एक और ऑन स्टार ऑन स्टार को सर एक बार देख लीजिए। हाँ, ऑन स्टार को उसमें और क्या है बताइए? जनरल मोटर कार बनाती है। यस सर, तो ऑन स्टार का मतलब सर हुआ क्या? मतलब जनरल जैसे edit.com इन्होंने ही एक मिनट होल्ड समझ रहे हैं। अपने सर्विस का जो नाम रखा है इन्होंने ऑन स्टार रखा, सिंपल। ऑन स्टार सर्विस जनरल मोटर ने बनाया, नहीं समझ में आया? तुम्हारा ये रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने मुद्रा कम्युनिकेशन बनाया एडवर्टीजमेंट के लिए। यस सर, मुद्रा है ना, जो एडवर्टीजमेंट का काम करेगी। एजी कृष्णमूर्ति साहब उसके फाउंडर बने, उन्होंने शुरुआत किया। एजी कृष्णमूर्ति साहब पहले रिलायंस ग्रुप में काम कर रहे थे, तो उसी तरह से इन्होंने एक नाम रखा। अब तुम्हारे दुकान का क्या नाम है जी, पता है जनरेटर का नाम बताओ? सर गायत्री मशीनरी स्टोर सर, समझ गए? गायत्री मशीनरी स्टोर्स। चलिए गायत्री स्टोर्स है, तो सर्विस पार्ट को हम, ठीक है, ऑन स्टार सर्विस कर दें। सर्विस पार्ट को हम ऑन स्टार सर्विस नाम रख देते हैं और नीचे में सारा डिटेल मेंशन कर, मतलब उसकी सर्विसिंग यहाँ होगी, हो सकता है ऐसा। अरे सिर्फ नाम रखा बाबू, नाम रख, ऑन स्टार नाम रखा। हाँ,
सर म्यूट हो। हाँ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? फतेह, ऑन स्टार। यस सर, यस सर। सर्विस, ऑन स्टार एक नाम रख दिया बाबू। यस सर, जिसके सर लग जाने से सर सर्विस का, यस सर, हो गया सर। चलिए अब जरा इसको शुरू कीजिए। टेंजिबल क्या क्या है इसको पढ़िए। माही आप पढ़िए। Pure tangible goods. The offering consists primarily of a tangible good such as a soap, toothpaste, or salt. No service accompany the product. Tangible ठीक है। good with accompanying services. The offering consists of a tangible good accompanied by one or more service. Levitt observes that the more technological sophisticated the generic product, example cars and computers, the more dependent are its sales on the quality and ability of its accompanying customer services, example display rooms, delivery, repairs and maintaining, applying aids, operate training, installing advice, warranty fulfillment. In this sense, General Motors is probably more service intensive than manufacturing intensive. Without its service, its sales would shrivel. Hybrid. The offering consists of equal parts of goods and services. For example, people patronize restaurants for both food and service. Measure service with accompanying minor goods and services. The offering consists of a measure service along with additional services or supporting goods. For example, airline passengers buy transportation. The trip includes some tangibles such as foods and drinks, a ticket stub, and an airline magazine. The service requires a capital-intensive good, an airplane, for a realization, but the primary item is a service, pure service. The offering consists primarily of a service. Example includes babysitting, physiotherapy and massage. अच्छा, अब जरा सा 3 नंबर एक मिनट इसका। हाँ बोलिए, बोलो। साइको है सर। क्या साइको? साइकोथेरेपी। अरे फिजियो साइकोथेरेपी है यार, ठीक है। साइको, हाँ साइकोथेरेपी है। साइको है सर। ठीक है, साइकोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी भी हो सकता है, कॉमा करके फिजियोथेरेपी भी लिख दीजिए, ठीक है। खैर वहां पे डिस्कशन नहीं है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, एक वर्ड देखिएगा आप लोग। जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है? जेनरिक प्रोडक्ट, जेनरिक प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल दीजिए। आमिर खान ने प्रोग्राम भी किया था जेनरिक मेडिसिन का, इसका एग्जांपल दीजिए हमको। ओके 10 मिनट्स मोर। जेनरिक का बोलिए, बोलो बाबू। पैरासीटामोल जो है वो जेनरिक हो गया ना। पैरासीटामोल आपका ये क्या कहते हैं, कोरोसिन जो दवा है, कोरोसिन है ना। तो कोरोसिन में एक्चुअली है क्या? पैरासीटामोल ना है, वो तो ब्रांड नेम हो गया। तो फिर है कि सिनारेस्ट जो है बच्चों की जो दवा है वो भी तो पैरासीटामोल ही है। फिर आपका पाइजेसिक 650 mg और पाइजेसिक 500 mg वो भी पैरासीटामोल है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? यस सर, ब्रांड को कॉपी करना। वो तो ब्रांड का नाम रख दिया ना हमने। कुल मिला के तो मोटरसाइकिल है, कार है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर का नाम डेल रख दिया, कंप्यूटर का नाम हमने एचपी किया। yes. ठीक है। एक्चुअली तो जेनरिक जो हो गया कंप्यूटर हो गया ना, सब तो कार ही है। यस सर। अब एक BMW हो गया, मतलब 740 Li होगा, 640 Li हो गया, X1 X2 X9 सीरीज हो गया, मर्सिडीज का सी क्लास हो गया, एस क्लास हो गया, 220 हो गया। बट कुल मॉडल हो गया सर। कुल मिला के जेनरिक प्रोडक्ट क्या हुआ? ओरिजिनल, वो कारे ना है। पैरासीटामोल है। अच्छा, तो अब ये थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि मर्सिडीज को, ठीक है, मर्सिडीज क्या बनाता है? मर्सिडीज एक कंपनी है ना। कार तो सभी लोग बना रहे हैं बाबू, कार तो सभी लोग बना रहे हैं। टोयोटा भी बना रही है, निसान भी बना रही है, होंडा भी बना रही है, सभी अच्छा है। लेकिन फिर भी मर्सिडीज को या BMW को, ठीक है, एक अलग मुकाम पे ले जाता है औरों की तुलना में। मोटरसाइकिल तो सभी बना रहा है, लेकिन हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की दुनिया में, ठीक है, और ही मोटरसाइकिल है ना भाई, 1000 सीसी का। आपका ट्रायम्फ है,
आपका ट्रायम्फ है, आपका BMW है, आपका डुकाती है, और भी बहुत सारा, आपका इंडियन है। लेकिन सब फिर वो आपका जो हार्ले डेविडसन को एक अलग मुकाम देता है, वो बात है क्या एक्चुअली? सभी का इंजन बेहतर है, सभी का इंजन भी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि डुकाती का इंजन खराब है, ऐसा नहीं कि BMW जो नो सर, अच्छा सभी बेहतर है, बट स्टिल BMW इसको हार्ले डेविडसन को एक अलग मुकाम मिलता है। क्या है वो, बताइए? देखिए, द मोर डिपेंडेंट आर इट्स सेल्स ऑन द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स accompanying कस्टमर सर्विस। जो बेहतर सर्विस देता है, जो बेहतर सर्विस देता है, वो औरों से बेहतर मुकाम पे चला जाता है। इसी को ना ब्रांड कहा गया। मतलब ब्रांड का मतलब सिर्फ एक नाम या नहीं, ट्रस्ट हुआ, भरोसा। ठीक है, तो भरोसा एक्चुअली क्या है? भरोसा एक्चुअली है क्या कि हम जहां भी जाएंगे हमको सर्विस मिल जाएगा, हमको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, वही ना गुडविल हुआ। मशीन अच्छा बना के दे देना ही सिर्फ महज एक कामयाबी नहीं है। नो सर, सर्विस होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। तो अब बात समझिए कि जो जितना बेहतर सर्विस देगा उसी का BDI ना बेहतर होगा, ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स, ब्रांड ट्रस्ट। So now service plays the role of a catalyst. Service plays the role of a catalyst for increasing the speed of the equation या reaction. यही हुआ ना? गौरव बात समझ में आ रही है? गौरव बात समझ में आ रही है? यस सर। गौरव, कुछ रेस्टोरेंट में हम गए, ठीक है, तुम भी गए, हम भी गए, कहीं अच्छा खाना उतना नहीं मिला लेकिन सर्विस बहुत शानदार मिली। हम फैमिली के साथ गए थे, बच्चे के साथ गए थे। हम छेदे लड़की कपार में बांध ले, लगा ले। एक सेकंड, जरा माइक ऑफ कीजिए। खाना हो सकता, रिलैक्स। सर, हाँ बोलो। रोल नंबर 15 सर, अभिषेक रंजन सर, काफी देर से मैसेज कर रहा है सर। एक बार नेटवर्क इशू की वजह से वो बाहर निकल गया आपकी मीटिंग में। अभिषेक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। ठीक। क्या हम बोल रहे थे? हाँ गौरव, रेस्टोरेंट में हम गए, ठीक है, और खाना मतलब ठीक अच्छा था, बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन सर्विस हमको बहुत शानदार मिली। और खास करके हमको ये सर्विस मिला कि मेरे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ना वहाँ का जो स्टाफ लोग था वो अलग से ना एक टॉफी दे दिया, एक कुछ तो आइसक्रीम दे दिया, ठीक है, थोड़ा उसको एंटरटेन कर दिया। अब मेरी नजर में वो रेस्टोरेंट का वैल्यू बहुत बढ़ गया ना। यस सर, यस सर, या सर। कुछ गेम वहां पे दे दिया, कुछ तो कर दिया ऐसा कि उसने मेरा लॉयल्टी को बाई कर लिया, मेरी गिफ्ट दे लॉयल्टी दिया, को बाई कर लिया। ठीक है, जबकि खाना दूसरे रेस्टोरेंट का और बहुत बेहतर है, लेकिन वहां उतनी सर्विस नहीं है, और यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है कि सर्विस प्लेज द रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, डिफरेंशियल एडवांटेज। क्लियर हो गई बात? यस सर, यस सर, Yes, sir. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए। जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है? सब पैरासीटामोल है, लेकिन कोरोसिन भी है, सिनारेस भी है, पाइजेसिक भी है, सो एंड सो फोर्थ। कॉम्बिप्लान अब है कि पाइजेसिक को और बेहतर बनाता है कैसे? तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा, कुछ तो अलग सी बात होगी। खैर सर, सस्ते दवाई को भी तो जेनरिक ही ना कहते हैं सर, क्योंकि मेरे सामने नहीं, दवाई वो सस्ता दवाई जो प्योर फॉर्म में रहता है ना, जो ब्रांड नहीं लगा है, गोविंद मित्रा रोड में दुकान है, GM रोड। यस सर, गोविंद मित्रा रोड में, तो उसमें सिर्फ आपका ये है, क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेशन से दवा मिलता है। यस। वो ब्रांड नेम से नहीं मिलता। होलसेलर से। नहीं सर, जैसे कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं कि जेनरिक दवा नहीं देने के लिए या फिर दवा लाके दिखा देने के लिए, जेनरिक नहीं देने के ये लिए बोले कौन डॉक्टर? पता नहीं है, वो डॉक्टर से मेरी बात करवाना, मेरा नंबर देना उनको यार। कॉम्बिनेशन अरे कॉम्बिनेशन करके दवा दिया जाता है। यस सर, कॉम्बिनेशन मिलता जुलता है। यस अब एक मिनट रुकिए, अब टाइम एक पार्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो तीन चीज को कंबाइन करके। मोहम्मद सुभान, कंबाइन करना। यस सर, मोहम्मद सुभान, यस सर, वेरी डॉक्यूमेंट। मोहम्मद सुभान, समझ में आ रही है बात? हाइब्रिड, इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सर्विस, इन दोनों को मिश्रित करके तब आप परोसिए। मतलब सुभान, तुम जरा चलो रेस्टोरेंट में, ठीक है, और उसके बाद से तुम पैसा दे दो कि हमको ना चिकन चिली चाहिए। अब हम क्या करते हैं ना कि तुमको चिकन दे देते हैं, चिली देते हैं, कैसे बना लो।
बना बना लोगे ना कुर्बान? वो भी जिंदा नहीं सर। वो भी जिंदा मुर्गा दे देते हैं। जिंदा ठीक है, तुम अपने ही उसको ज़बह कर लो। अपने सुभान जो भी बना है लेगा उसको- सर। सुभान तो बना लेगा सर उसको। सुभान बनाता है सर। ठीक है, लेकिन वो बात ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब हम पैसा दे रहे हैं तो हम ही चिकन बनाए। तो खैर ऐसा नहीं है। हलाल जो- करने में आ गया सर। हाँ सही बात है, उसका भी अलग कंसेप्ट है, बात कर लेंगे हम लोग। तो खैर, तो गुड्स एंड सर्विसेज का गुड्स एंड सर्विसेज का ठीक है इक्वल मात्रा अब होना चाहिए। ठीक है सर, या कहिए कि सर्विसेज अब 60% सर्विस पे ध्यान दीजिए, 40% इधर ध्यान दीजिए। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो sir. चुका है। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड एंड दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन एज वेल। This is called integration as well, combining two different things for one common objective. That is brand. ठीक है? यस सर। हाँ। Sir. फिर बहुत सारा जो आपका एग्जांपल्स है आपका प्योर सर्विस का, तो खैर वो अलग पार्ट है, वो आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपी सब टेक्निकल हो जाता है। बेबी सिटिंग, अब कुछ लोग हैं जो भाई अलग सा, ये बहुत टेक्निकल जॉब है ये बेबी सिटिंग। Yes sir. ठीक है, चलिए टू बी कंटिन्यूड के बाद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? Yes, sir. Distinctive Okay, sir. characteristics of services. And thanks, sir, for your today's class because काफी बिजी रहते हुए भी इस कार्य को नहीं, Yes sir. Thank you so much. बिजी की बात नहीं है, एक्चुअली घर से क्लास लेना है, ऑन ये हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो लैपटॉप और ऑक्युपाइड हो गया बच्चों में, उनको क्लास करना था। Yes. लैपटॉप हमको रिकॉर्डिंग करने के काम में आता है ना, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम इससे। क्लास तो पहले ही ले लेते हैं, सिर्फ मोबाइल पे ले पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाते। चलिए खैर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। Thank you sir. Thank you, Thank you, sir. sir. अटेंडेंस सर। Thank you, sir. Attendance भेज देगा।